हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक पर बहुत दिनों से डिस्कशन चल रहा था कि जनवरी से लेकर जून तक जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट्स हुई हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की समिट्स हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की समिट्स हो, उनको एक सिंगल लेक्चर में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और ये इससे क्वेश्चन आप डन मानिए आपको देखने को मिलेगा। कुछ मैंने ऐसी समिट्स भी कवर की हैं जो जनरली एग्जाम्स में, याद रखिएगा, हम लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, वो समिट्स भी यहाँ कवर्ड है। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से एक या दो क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे और आपको करेक्ट आंसर मार्क करना होगा। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट समिट्स हैं। सिर्फ एक बार एंड तक आप देखोगे, आपको सारी समिट्स याद हो जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली समिट देखते हैं, दैट इज एससीओ की अभी समिट हुई है, दैट इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की 2023 की समिट हुई है। याद रखिए इसका 22nd एडिशन था, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जो कि न्यू दिल्ली में होने वाली थी। पहले न्यूज़ में ये था, बट अब आगे जाके क्या हुआ, इसको इंडिया होस्ट कर रहा था, बट इंडिया ने इसको वर्चुअल फॉर्मेट में कर दिया। तो याद रखिएगा ये समिट जो हुई है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लीड किया है, और ये जो किस फॉर्मेट में हुई, वर्चुअल फॉर्मेट में। तो इसका वेन्यू जो हो गया वो वर्चुअल फॉर्मेट ही हो गया, ऑनलाइन हुई है मतलब। और ऑफकोर्स मैंने बताया इसको लेड किसने किया है, इसको इंडिया ने लेड किया है, क्योंकि इंडिया को ही इस समिट को कराना था। जो मैंने पहले बताया आपको, न्यू दिल्ली में होने वाली थी, बट ये फाइनली वर्चुअल फॉर्मेट में ये समिट हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखिए एससीओ में इस बार ईरान जो है वो ऑफिशियली इंडिया एससीओ की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लिया है, जिससे एससीओ की मेंबरशिप 9 मेंबर्स की हो गई है, जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट समिट डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए IISS, ये क्या है, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज। ओके, जो कि इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है। तो IISS एशिया सिक्योरिटी समिट 2023, सीधा क्वेश्चन आएगा, एशिया सिक्योरिटी समिट 2023 जो है वो कहां पर हुई। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। याद रखिएगा शांग्रीला होटल, ठीक है, बड़ा फेमस होटल है, और आपको सिंगापुर याद रखना है। एस से सिंगापुर है, एस से शांग्रिया है। ओके, तो यहां पर याद रखना आपको एशिया सिक्योरिटी समिट 2023 यहां पर ऑर्गेनाइज हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समिट की ओर मूव करते हैं, दैट इज ग्लोबल समिट ऑन AI सेफ्टी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूं। ग्लोबल समिट ऑन AI सेफ्टी 2023। और यहाँ पर आप ऋषि सुनक को देख रहे होंगे, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ओके, तो वेन्यू भी आप देखेंगे तो लंदन यूके जो है वो इसका वेन्यू रहा। अब देखिए लंदन यूके में क्या वेन्यू रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट याद रखना लंदन यूके में हुआ, तो ऑफकोर्स इसको लेड कौन कर रहा था, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था, यूके गवर्नमेंट, और उनके साथ साथ एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो जस्ट रिमेंबर इसकी समिट कहाँ हुई, दैट इज लंदन यूके में। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आप जनरली नहीं पढ़ते हैं, ओके, बट स्टिल ये समिट्स आई हैं, इसलिए एक बार गो थ्रू करना बनता है इस पर। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल DPI समिट 2023। ये क्या है, ग्लोबल DPI क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट। ओके, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट, ये कहाँ हुई, ये इंडिया में हुई, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ पे हुई, इंडिया में, पुणे इंडिया में हुई है। तो यार ये पुणे में हुई है। ओके, तो लोनावला वगैरह अगर आप जाते होंगे, पुणे का नाम याद रखना, वहां पर हो रही है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की समिट। ओके, इसको लेड कौन कर रहा है, इसको लेड कर रहा है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड MSD, मतलब दैट इज MSD मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, वो दोनों लीड कर रहे हैं। मतलब एक देखे तो IT और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लीड कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया में हुई, बट इसमें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर हुई है, इंडिया में, दैट इज पुणे में। ओके, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल में, ऑर्गेनाइज के चांसेस थोड़े कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समिट की ओर आते हैं, पेरिस समिट 2023। ठीक है, ये क्या है, नाम से पता चला है पेरिस फ्रांस में समिट हुई होगी। ठीक है, ऑर्गेनाइज इसको किसने किया है, जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, इमानुएल मैक्रोन जो है, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है ना। तो पेरिस समिट ये भी आपको याद रखना है, जस्ट गो थ्रू कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेरिस समिट कहाँ हुई है, तो आपको पता होना चाहिए रिसेंटली ये समिट्स हुई हैं। ओके, अब इसके बारे में डिटेल अगर आप समिट्स के बारे में बोल रहा हूँ, देखो इतनी सारी समिट्स हैं, 6 मंथ की समिट मैं सिंगल लेक्चर में लेके आया हूँ। अब एक एक समिट की अगर डिस्कशन करने बैठ जाऊँगा तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। उसके लिए आप मेरे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ कोर्सेज को ज्वाइन करो, वहाँ पर और डिटेल में आपको मिलेंगी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट, ओके, 2023। और नाम से फार्मास्यूटिकल्स है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ही इसको ऑर्गेनाइज किया होगा, और आपको हेल्थ मिनिस्टर पता होंगे, दैट इज मनसुख मांडविया जो है वो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। वेन्यू इसका क्या था, वेन्यू इंपॉर्टेंट है, दैट इज मुंबई इंडिया में समिट हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दैट इज क्वाड समिट 2024। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वाड 2023 जो है वो सिडनी में होने वाली थी, ओके, बट ये कैंसिल हो गई। क्वाड में 4 मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान और इंडिया।
और ये सिडनी में होने वाली थी, और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आपको पता होगा दैट इज एंटोनी अल्बनीज जो हैं वो ये प्राइम मिनिस्टर है यूके दैट इज ऑस्ट्रेलिया के, और ये समिट वहाँ नहीं हुई। अब लेकिन जो 2024 की होने वाली है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और उसका वेन्यू होने वाला है इंडिया। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड 2024। ओके, नेक्स्ट है मशीन कैन सी 2023 समिट। ये समिट कहाँ हुई पहले तो देख लेते हैं, वेन्यू देख लेते हैं। वेन्यू इसका दुबई है, दैट इज यूएई इसका वेन्यू था। मशीन कैन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, इसका ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं मैं आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, लेड किसने किया, अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट बट गो थ्रू कर सकते हो, दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म एंड दुबई फ्यूचर फाउंडेशन। बट इसको नहीं भी गो थ्रू करोगे चलेगा, बट दुबई याद रखना है आपको जहां पर जहां पर ये सबमिट हुई है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, 42nd एशियान समिट 2023। ओके, ये हुई है याद रखिए इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में जगह देख सकते हैं लाबुआन बाजो जो है वेन्यू है जहां पर सबमिट हुई, और ऑर्गेनाइज कर रहा था जो रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, उसके प्रेसिडेंट जो है जिनका नाम है एची जोको विडोडो। ठीक है, तो ये देखिए उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। इन्होंने ये सबमिट मैं बता भी देता हूँ आपको, 9 से 11 मई 2023 में सबमिट हुई, और थीम थी एशियन अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। तो एशियन अफेयर्स जो है इस बार की थीम थी। एशियान का मेंबर इंडिया नहीं है, याद रखिएगा, एशिया में 10 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट है G7 समिट 2023। सबको पता होगा G7 समिट इस बार जापान में हिरोशिमा में हुई, और हिरोशिमा अगर मैं जापान की बात करता हूं तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर का नाम है, याद रखिएगा, फीमो किशिडो। ठीक है, वो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आपको याद रखना सबमिट कहां हुई है, दैट इज G7 की जापान में। अब G7 की 2024 की समिट कहाँ होने वाली है वो भी याद रखना है। G7 की 2024 में समिट होने वाली है इटली में, और इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं अभी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी, इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। ओके, तो वहाँ पे ये अब G7 की 2024 में समिट होने वाली है, अभी ये वाली समिट में ये अनाउंस भी किया गया। ओके, नेक्स्ट है अरब लीग समिट 2023। सीधा क्वेश्चन आएगा, ये समिट कहाँ हो रही है, ये हो रही सऊदी अरेबिया के जिद्दा में। ओके, और वहाँ के याद रखिएगा जो सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। खास बात इस बार अरब लीग समिट की ये है कि सीरिया जो 10 साल से समिट अटेंड नहीं कर रही थी, याद रखिएगा जो समिट है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इसलिए है क्योंकि जो सीरिया है वो पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 10 ईयर्स। पिछले 10 साल से उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सीरिया ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए समिट जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गई और आने के चांसेस थोड़े एग्जाम में ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023। ये हुई न्यू दिल्ली में, और आप देख रहे हैं इसको लेड किया इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया, और वेन्यू क्या था इसका, न्यू दिल्ली इंडिया, और आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही इनॉग्रेट किया है। तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं इसके। ओके, नेक्स्ट है कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023, जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समिट भोपाल मध्य प्रदेश में हुई, और आप देख सकते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस ने इसको लेड किया, और यहाँ पर आए खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट में खुद थे। दैट इज वाई दिस समिट इज इंपॉर्टेंट। भोपाल में हुई थी और न्यूज़ में भी बहुत रही थी। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2023। इस समिट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका सिर्फ आपको वेन्यू याद रखना है, वेन्यू है न्यू दिल्ली। देखिए ज़्यादातर समिट्स न्यू दिल्ली में होती है, तो सीधे आप न्यू दिल्ली याद कर लो। ओके, जैसे ये समिट ये भी न्यू दिल्ली में हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। देखो अगर मेरा मानना ऑप्शन में क्वेश्चन आप देखते हो और आपको ये समझ में नहीं आता समिट कहाँ हुई है, तो आप मार्क कर देना दिल्ली, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे इस समिट का आंसर क्या है, दिल्ली, और इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री मतलब राजनाथ सिंह जो हैं वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट है एससीओ की यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस 2023। एससीओ की वैसे समिट तो इस बार वर्चुअल हुई है, बट यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस 2023 ये ऑथर्स है, बुक से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेड कर रही थी, और ये समिट भी कहाँ हो रही थी, न्यू दिल्ली इंडिया में। तो देखा था न्यू दिल्ली में कितनी सारी समिट्स हो रही हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस बायोगैस 2023। ये समिट भी न्यू दिल्ली में है, देखिए याद करेंगे ट्रिक, और इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी जो है वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। वेन्यू मेरे को मानना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं चांसेस, बट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है एक बार गो थ्रू कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इंडिया स्टील 2023। स्टील मिनिस्टर आपको पता होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ठीक है, और ये जो कॉन्फ्रेंस है याद है एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है अलॉन्ग विथ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दैट इज FICCI ने मिलके इसको ऑर्गेनाइज किया, और ये सबमिट हुई थी मुंबई इंडिया में, ठीक है, दैट महाराष्ट्र में सबमिट हुई है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023। दिस इज इंपॉर्टेंट, साल लगा क्वेश्चन आएगा चांसेस। इसको ऑर्गेनाइज करती है तेरी, दैट इज द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है उसको ऑर्गेनाइज करती है, और वेन्यू जो है इंडियन हैबिटेट सेंटर जो न्यू दिल्ली है, याद रखिए अगेन न्यू दिल्ली इसका वेन्यू था। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, याद रखिए इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है एशियान इंडिया बिजनेस समिट 2023, फिफ्थ थी ये,
ठीक है, एडिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंडिया और एशियान की दोनों की बिजनेस समिट 2023 है। एशियान याद रखिएगा, इसको ऑर्गेनाइज किया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने इसको ऑर्गेनाइज किया, और ये हुई है मलेशिया के कुलालमपुर में। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया की क्योंकि है, तो यार कुलालमपुर मलेशिया में सबमिट हुई है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2023। यूथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो यूथ याद रखिएगा दिल्ली में मिल रहे हैं, ऐसे याद करिएगा, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में सबमिट हुई। बट याद रखिए इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA ने समिट को ऑर्गेनाइज किया है। तो एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है वन वर्ल्ड टीबी समिट। याद रखिए वन वर्ल्ड टीबी समिट। ओके, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। इसका वेन्यू था रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी इंडिया। वाराणसी याद रखिएगा, टीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का टारगेट भी है कि हम टीबी को टीबी मुक्त इंडिया बना देंगे 2025 तक, रिमेंबर। तो एलिमिनेट द टीबी बाय 2025 ये इंडिया का टारगेट भी है, और ये सबमिट हुई वाराणसी में, दैट इज एट उत्तर प्रदेश। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव 2023, इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव 2023, इसकी बात करूं मैं। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जितेंद्र सिंह एट प्रेजेंट कौन सा पोर्टफोलियो जो है वो जितेंद्र सिंह के पास है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, वेन्यू इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव जो है वो मणिपुर में हुई। मणिपुर आपको बताओ नॉर्थ ईस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मणिपुर वायलेंस भी बहुत न्यूज़ में रहा, मणिपुर के गवर्नर और मणिपुर के CM का नाम, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मणिपुर जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। और इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस 2023, और अगर इसकी बात करें और आपके दिमाग में याद रखिएगा प्रेसिडेंट का नाम जरूर आना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको इनॉग्रेट किया, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको ऑर्गेनाइज किया द्रौपदी मुर्मू जी ने। ओके, और वेन्यू था भोपाल मध्य प्रदेश। ओके, तो भोपाल मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस हुई है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन के आने के, इसलिए इसको स्टार लगा लेना आप। ओके, नेक्स्ट है नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023। ओके, इसको हमारे जो रक्षा मंत्री है दैट इज डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और ये कहाँ पे हुई, नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, तो ये देख सकते हैं INS विक्रांत जो है वहाँ पर याद रखिएगा ये कॉन्फ्रेंस हुई, तो INS विक्रांत के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है 23rd नॉट इंपॉर्टेंट कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस 2023, ये पूछा आएगा। कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ हुई, ये हुई याद, इसको ऑर्गेनाइज किया गोवा के गवर्नर ने, PS श्रीधर पिल्लई जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ये हुई कहाँ, ऑफकोर्स गोवा के गवर्नर ने किया है, तो वेन्यू जो था वो गोवा इंडिया ही था, और गोवा आई होप आप सबके जाने का मन होगा कभी ना कभी, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन SCO शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। याद रखिएगा शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज में ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, नहीं समझ में आया, न्यू दिल्ली मार्क करता है, न्यू दिल्ली में ही हुई है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने मिलके याद रखिएगा शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज पर कॉन्फ्रेंस की है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी SCO की ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। ओके, चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल मिलेट, जिसको आप श्री अन्न के नाम से भी जान रहे हैं। ये चांसेस एग्जाम में जरूर आएगा, स्टार लगा लो कि ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ हुई और इसको लेड किसने किया। लेड तो आपको दिख रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लेड किया, और आसान है न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये नहीं आता होगा तो आप न्यू दिल्ली तो मार्क वैसे भी करते, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल मिलेट आपको पता होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी चल रहा है 2023। ओके, नेक्स्ट है UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस। क्या है UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस, इसको ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया यूनाइटेड नेशन, इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। और वेन्यू क्या है इसका, UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क जो है USA, वो याद रखिएगा। UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस को याद रखना आपको, क्या इसका वेन्यू है, तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल हेल्थ 2023, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल हेल्थ 2023। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इसका वेन्यू अगेन न्यू दिल्ली का कॉन्फ्रेंस याद करना आसान है ना। इसको ऑर्गेनाइज किया हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, और उसके साथ साथ WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस। नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल हेल्थ कहाँ हुई है, दैट इज न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, किसी किसी के वेन्यूज ही बस आपको याद करने होते हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो यूपी के होंगे उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आए थे ऑर्गेनाइज करने, है ना, जिन्होंने लेड किया, और ये हुई उत्तर प्रदेश में, कहा लखनऊ में। तो लखनऊ में हुई उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। वर्ल्ड एनवायरमेंट समिट 2023, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023, अगेन लाइट नोट पे गो थ्रू कर सकते हो। ये दुबई UAE में हुई, ठीक है, वहीं के मिनिस्टर हैं दुबई के, जिनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल गिरावी। ओके, दैट इज
गिरगवी, ओके, गिरगवी जो है वहाँ के मिनिस्टर हैं, वहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 हुई है। तो मैं सारी समिट्स बता रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पिछले 6 मंथ की हैं, बस 2-4 समिट्स और बची है, गो थ्रू कर लो आप। ग्लोबल टूरिज्म समिट 2023 इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म के लिए दिल्ली जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको ऑर्गेनाइज करती है और ये हो रही थी कहाँ पर, दैट इज एट दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है दैट इज REAM 2023, फुल फॉर्म बताता हूँ, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साल लगाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो मिलिट्री में कर सकते हैं, उसकी समिट जो हुई वो हुई नीदरलैंड में। तो यार अगर नीदरलैंड में हुई है, और आई होप अगर नीदरलैंड की आप कैपिटल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकें तो इट्स गुड थिंग, ओके, कि आप नीदरलैंड की कैपिटल बता सकें। ओके, नेक्स्ट है यूथ 20 इंडिया समिट फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो यूथ 20 की इंडिया समिट फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, इसको भूपेंद्र पटेल जो हैं, जो CM है गुजरात के, उन्होंने लीड किया और ये हो रही थी ऑफकोर्स गुजरात ने लीड किया, तो वडोदरा में महाराज सायाजी राव यूनिवर्सिटी जो वडोदरा में है वहाँ पर ये समिट हुई है। ओके, नेक्स्ट है 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्फ्रेंस 2023 में हुई और ये हुई थी फिजी में। फिजी एक स्मॉल आइलैंड नेशन है, याद रखिएगा, पैसिफिक ओशन में, जो कि इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशन है, वहाँ वेन्यू था। अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आपको पता होगा S जयशंकर हैं और फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितवेनी रबुका, ठीक है, आप यहाँ पर दोनों को देख सकते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 हुई है। ओके, नेक्स्ट है एनुअल कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, दैट इज CPA, ओके, जोन 3 कॉन्फ्रेंस, रिमेंबर CPA जोन 3 कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुई, इसको ये हुई सिक्किम में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, और इसको लेड किया लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने। ओके, तो यार अगर सिक्किम में ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, साल लगा रहा हूँ मैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लेड किया इंडिया ने, ऑफकोर्स वर्चुअल फॉर्मेट में थी, बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि इंडिया लेड कर रही है, इंडिया किसी भी समिट को लेड करती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है यूथ 20 समिट 2023, ओके, ये ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया में और ये समिट हुई है न्यू दिल्ली में। ओके, तो याद रखना है यूथ 20 समिट 2023। ओके, COP28 क्लाइमेट समिट 2023, ये पता होना चाहिए, ये होने वाली है दुबई UAE में, और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2028 क्लाइमेट समिट कौन है, सुल्तान अल जबेर जो हैं। तो ये याद रखना आपको कि ये भी इंपॉर्टेंट है, कि मेरे ख्याल से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो मीटिंग है UNFCCC की, ओके, कहाँ होने वाली है, ये होने वाली है UAE में, दैट इज एट दुबई। ओके, चलिए नेक्स्ट है बायो एनर्जी समिट 2023, ये होने वाली है अगेन न्यू दिल्ली में। ओके, इसको लेड कर रहा है CII, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। ओके, फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट 2023, ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट 2023, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लेड किया और ये हुई थी न्यू दिल्ली में। तो जितनी भी न्यू दिल्ली वाली है उनको तो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अब 15 ब्रिक्स समिट 2023, ये पूछा जाएगा आपसे, ये कहाँ हुई, तो ये हुई साउथ अफ्रीका में, डरबन में। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के डरबन में। ओके, नेक्स्ट अभी आप देखोगे नाटो की समिट हुई, दैट इज विलिनियस में, दैट इज लिथुआनिया कैपिटल है, वहाँ पे ये समिट हुई। पहली बार लिथुआनिया में नाटो की समिट भी हो रही थी, 11-12 जुलाई 2023 में समिट भी हुई। और याद रखिए ये 33rd एडिशन था नाटो का। कौन सा एडिशन था, 33rd। 32nd एडिशन जो था उसकी समिट मैड्रिड स्पेन में हुई थी। ओके, बट 33rd एडिशन जो अभी हुआ है 2023 में, वो आपको याद रखना लिथुआनिया की कैपिटल में ये समिट हुई है। ओके, तो आपको नाटो का हेडक्वार्टर क्या है ये चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, देखता किस किस को याद है। नेक्स्ट है SCO की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग, जो कि बहुत न्यूज़ में रही। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया भी आए थे और ये समिट हुई कहाँ पे, गोवा में। ओके, SCO की वैसे तो समिट आपको पता है वर्चुअल फॉर्मेट में हुई है। अगला SCO की इंडिया ने होस्ट की टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग, याद रखिए SCO की टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग जो कि हुई है कहाँ, काशी, दैट इज एट वाराणसी UP में। ओके, ऐसी SCO की डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है और वो हुई है न्यू दिल्ली में, जो कि 28 अप्रैल 2023 में समिट हुई थी। ओके, नेक्स्ट है UAE टू होस्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग। I2U2 क्या है, इंडिया इजराइल USA UAE, याद रखिए इंडिया इजराइल USA और UAE की वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है, याद रखिए UAE में ये ऑर्गेनाइज की गई है। ओके, नेक्स्ट है बिम्स्टेक की समिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। बिम्स्टेक की समिट जो होने वाली 2023 में, यहाँ कहाँ होने वाली है, ये होने वाली थाईलैंड में। आई होप आपका थाईलैंड जाने का कभी ना कभी प्लान होगा और थाईलैंड में ही समिट होने वाली है। ओके, और बिम्स्टेक में टोटल कितने मेंबर्स हैं, 7। उन 7 मेंबर्स के आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। ओके, नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग 2023, ये एक कॉन्फ्रेंस है जहाँ जियो पॉलिटिक और जियो स्ट्रैटेजिक चीज़ें डिस्कस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिलकर कोलैब करके इसको रायसीना डायलॉग को बुलाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी इस बार की जो चीफ गेस्ट थी वो ब्रिटेन की इटली की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इज जॉर्जिया मेलोनी जो थी, वो इस बार की चीफ गेस्ट थी। तो एग्जाम के लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट G20 समिट 2023, आपको पता होगा इस बार की G20 की समिट जो है
वो इंडिया में हो रही है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, इसके हम डिटेल अगर आपको चाहिए G20 के बारे में तो आप मेरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला, मैंने G20 की स्पेशल वीडियो बना रखी है। ओके, ये अभी मैंने बता दिया ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट अभी इसको डिस्कस कर चुके हैं जो कि मोदी जी कर रहे हैं न्यू दिल्ली में। ओके, 7 डे एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल, याद रखिए एससीओ का मिलेट फूड फेस्टिवल ये हो रहा है मुंबई में, अगेन इंपॉर्टेंट। 108 इंडियन साइंस कांग्रेस, याद रखिएगा जो अभी रिसेंटली हुई थी 108 इंडियन साइंस कांग्रेस, और ये कहाँ हुई है, दैट इज एट नागपुर। और नागपुर की याद है कि आरटीएम यूनिवर्सिटी है, मैं बता रहा हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी, आरटीएम, जहाँ पर ये हुई है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे आरटीएम यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म जो है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो अभी केप टाउन में हुई, ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2023 जो है वो केप टाउन में हुई। और केप टाउन आपको पता होगा लेजिस्लेटिव कैपिटल है किसकी, साउथ अफ्रीका की, तो इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ये भी। ओके, नेक्स्ट है पीएम मोदी अटेंडेड फिपिक समिट, फिपिक दैट इज फोरम ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, आइलैंड्स का फोरम है, याद रखिएगा फुल फॉर्म है इंडियन पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन, है ना। तो फिपिक की समिट हुई पापुआ न्यू गिनिया 2023 में। टोटल यहाँ पे 14 आइलैंड्स प्लस इंडिया है, याद रखिए इंडिया प्लस 14 आइलैंड्स है, 14 आइलैंड्स के नाम लिखे हुए हैं, है ना, इनके बीच में कोलैबोरेशन है। ये लॉन्च हुआ था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था फिपिक को नवंबर 2014 में। तो याद है कि फिपिक को 2014 में लॉन्च किया गया, और इसकी थर्ड समिट अभी जो थी फिपिक की वो पापुआ न्यू गिनिया में हुई। ओके, सेकंड समिट बताया तो जयपुर में हुई थी, दैट इज एट इंडिया। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये मीटिंग कहाँ हुई, ये हुई जेनेवा में, याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग हुई जेनेवा में। और जेनेवा में आपको पता है जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, और ये 21 से लेकर 38 मई 2023 में सबमिट हुई है। ओके, नेक्स्ट है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023, और ये लास्ट है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। इंडियन ओशन की बात करें तो यार कि बांग्लादेश में ये कॉन्फ्रेंस हुई है, दैट इज एट ढाका, 12 13 मई 2023 में कॉन्फ्रेंस हुई है। ओके, तो यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट सबमिट्स थी, कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं भी थी, बट स्टिल मैंने उनको डिस्कस कर दिया है। अगर लेक्चर पसंद आया हो, आपको एग्जाम में हेल्प हो रही हो, कम टाइम पे आप ज़्यादा पढ़ पा रहे हो, और आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर मेंशन है, इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट आप कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और याद रखिए अगर आपको नोट्स चाहिए हो हमारे, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं, हर सब्जेक्ट्स की अवेलेबल हैं। मैं आपको पॉलिटी का सैंपल दिखा देता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज पॉलिटी, आप चाहे तो नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, हार्ड कॉपी के फॉर्म में ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक कुरियर होके पहुँच जाएंगे। सारी टोटल 12 बुकलेट्स हैं, इन सारी बुकलेट्स को आप एक साथ ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। जितनी बुकलेट्स हैं सारी हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बुकलेट्स आप इनको एक बार जरूर गो थ्रू करें। ओके, टोटल बुकलेट्स हैं 12, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट अवेलेबल है। ओके, चाहे ज्योग्राफी हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, ठीक है, आप एक बार इन सब्जेक्ट्स के लिए काउंट हमसे बात कर सकते हैं। ओके, अगर आपको हमारे कोर्सेज चाहिए हो, याद रखिए अगर आप कोर्सेज लेते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको नोट्स, कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, और आप कोर्सेज ले सकते हो। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, याद रखिएगा यूपीएससी के स्पेशल कोर्सेज हैं, स्पेशल गाइडेंस है, प्रॉपर चीज़ हम आपको तैयारी कराते हैं। तो एक बार ऐप को विजिट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, कोई डाउट क्वेरी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को बनाने में टाइम लगा, बट इंपॉर्टेंट सबमिट्स हमने कवर कर दिए हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और एक बार गो थ्रू कर लेना एग्जाम से पहले, आपका आंसर सही आएगा। ओके, कोई डाउट करी वो भी कमेंट करें, और हो सके इस वीडियो को कितना भी शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।